हेलो एवरीवन। जय माँ काली। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि द डेविल का जो कार्ड है, सबको पता है कि ये जो कार्ड है द डेविल का 15 नंबर का कार्ड है और इसकी एनर्जी बहुत डार्क है। हर कोई बोलता है कि ये नेगेटिव कार्ड है, ये नेगेटिव कार्ड है, बट ऐसा नहीं होता है कि कोई भी कार्ड नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन ऑफ योर क्लाइंट कि उसने क्या क्वेश्चन पूछा है, उससे उस एनर्जी को रेजोनेट करो। जहाँ तक मैं इस कार्ड को पढ़ती हूँ, मुझे ऐसे देखो, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी उसी तरीके से पढ़ाती हूँ जिस तरीके से आज मैं आपको ये जो डेविल का टैरो कार्ड है वो सिखाने वाली हूँ। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इस चीज़ को बिलीव करना कि कोई रिलीजन, चाहे वो यूरोपियन कल्चर हो, कोई भी कल्चर हो, रिलीजन हो, या फिर हमारा इंडियन कल्चर हो, या हमारा अपना एक रिलीजन हो, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द एनर्जीज। और ये कार्ड्स भी एनर्जीज पर बने हैं, irrespective of culture, caste and creed. We read the energy of a person. हमको नहीं पता सामने वाला किस कास्ट का है, किस रिलीजन से आया है, किस कल्चर से आया है, किस कंट्री को बिलोंग करता है, कुछ नहीं पता। वॉट वी नो ओनली द एनर्जी। इन द सेम वे, जब ये जो कार्ड है ना, यूरोपियन ने बनाया है, ठीक है, यूरोपियन का ये सिस्टम है टैरो कार्ड्स को हम रीड करते हैं। बट आप ये सोचो कि वो उन्होंने अपने तरीके से यूज किया, नहीं। यहाँ एनर्जीज कनेक्ट हुई हैं। आप इस डेविल के कार्ड को देखो। डेविल के कार्ड में ये जो फेस है ना, दिस इज द फेस ऑफ गोट। ये गोट का फेस है, ठीक है। और उसके ऊपर सर पर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे एक पैंटिकल बना हुआ है। पैंटिकल बना हुआ है। पैंटिकल मीन्स 5, जिसके 5 स्पाइक्स हैं, दैट इज पैंटिकल। हमारे हिंदू कल्चर में दिस इज पंचमुंडी आसन। इसका जो ऑल्टर, ये जो पैंटिकल है, इसका देखो एक जो पॉइंट है, वो पॉइंट किधर है? एकदम इसके नीचे घुसा है। यहाँ पे सर के ऊपर एक पॉइंट लगा हुआ है, एकदम पिन पॉइंटेडली है, राइट। हाँ, देखो पिन पॉइंटेडली दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो ये बनाया यूरोपियन ने, लेकिन आप एनर्जी देखो, ये ब्लैक मैजिक को रिप्रेजेंट करता है कार्ड, ठीक है। किसी डोमिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये बंधन क्रिया को रिप्रेजेंट करता है कि किसी ने बंधन किया है। दिस लेडी एंड दिस मेल, बोथ ऑफ देम, मतलब मेल और फीमेल, बोथ ऑफ देम आर एबल टू फ्री देमसेल्फ। ये लोग अपने आप को फ्री कर सकते हैं, क्योंकि जो जंजी और जो रिंग इनके सर में पड़ी है, वो आराम से उसको निकाल सकते हैं, बट वो लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। वो बंधन में, एक बंधन दिखाया। सब लोगों ने सुना होगा तारापीठ का नाम। तारापीठ, क्योंकि जब भी हम तंत्र दीक्षा लेते हैं या हम तंत्र में कुछ भी इनिशिएट करते हैं अपनी लाइफ, इनिशिएशन हमको कहाँ जाके करना पड़ता है? सबसे पहले हमको कामाख्या टेम्पल जाना पड़ता है, वहाँ कौमारी पूजन करना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कम टू तारा माँ के पास, तारापीठ में, जो कलकत्ता से कुछ किलोमीटर, 200 और 250 आई फील किलोमीटर्स है। आई हैव ऑल्सो विजिटेड दैट टेम्पल, तारापीठ। वहाँ महाशमशान है। महाशमशान में यही पंचमुंडी आसन है। पंचमुंडी, पंच मीन्स 5, मुंडी मीन्स ये जो हमारे सर होते हैं वो। तो वहाँ ही वामा खेपा, जैसे रामकृष्ण परमहंस इज वेरी नोन टू एवरीवन व्हेन यू टेक अ नेम ऑफ माँ काली, वैसे ही आपको जैसे माँ काली का नाम लोगे आपको रामकृष्ण परमहंस याद आएंगे, ऐसे ही माँ तारा का नाम लेते ही आपको वामा खेपा याद आ जाएंगे। क्योंकि वामा खेपा बहुत फेमस हुए थे, माँ की पूजा, माँ की आराधना उन्होंने की थी, माँ ने उनको दर्शन दिए थे। और उन्होंने जो माँ तारा का मंदिर है उसके महाशमशान में बैठ करके माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा की थी। तो ये जो उन्होंने पूजा की थी, एक बहुत लंबी स्टोरी है। किस तरीके से इसको कनेक्ट किया जा सकता है, दैट ऑल्सो आई कैन से सम अदर डे, और आई टीच टू माई स्टूडेंट्स इवन, मैं बताती हूँ। बट वहाँ ये पंचमुंडी आसन है, क्योंकि ऋषि वशिष्ठ ने भी यहीं आकर के तपस्या की थी, तब माँ तारा ने उनको दर्शन दिए थे। उन्होंने 10 महाविद्याओं में 9 महाविद्याओं को कामाख्या में सिद्ध कर लिया था। सिर्फ एक नहीं हुई थी, वो माँ तारा थी। उन्होंने बोला था तुमको इसी तरीके से करना पड़ेगा, पंचमुंडी आसन पर करना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने भी यहीं आकर के जो अपनी ये जो बोलते हैं ना, एक माँ की जो प्राप्ति की है ना,
उन्होंने वही किए, तभी तो आप ये देखो बुद्धिज्म में ब्लैक तारा, रेड तारा, गोल्डन तारा, ग्रीन तारा, कितनी ज्यादा माँ तारा की ही पूजा होती है। दे डू इन अ डिफरेंट वे, बट हम डिफरेंट वे में, बट है वही शक्ति। तो यहाँ पर जो पंचमुंडी आसन है, पंचमुंडी आसन में क्या होता है कि जो स्पाइक्स हैं 5, जो उसके जो स्टार है उसका जो पॉइंट्स हैं, वहाँ 5 अलग अलग जानवरों की मुंडी है। जैसे एक में गोट की है, एक में किसी बंदर की है, एक में भैंसे की है, किसी में कौवे की है। इस तरीके से 5 अलग अलग जानवरों की 5 मुंडी हैं। दैट इज कॉल्ड द पंचमुंडी आसन। और बीच का जो ये प्लेस है, वहां यू हैव टू सिट एंड डू द आराधना फॉर माँ, और माँ को प्रसन्न करने के लिए जो भी आप अपना जब तब करना चाहते हो वो, तो तभी आपको वो सिद्धि मिलती है। तो ये तारापीठ सबको पता है, कामाख्या सबको पता है कि ब्लैक मैजिक के लिए फेमस है। ये जो कार्ड है इट इज रिप्रेजेंटिंग द सेम एनर्जी। राइडर वेट जिसने बनाया वो ऑकल्टिस्ट थे, उनको नहीं पता होगा इस स्टोरी के बारे में, हो सकता है, लेकिन उनके विजन में ये सारी चीजें आई, ये पंचमुंडी आसन आया। ये पंचमुंडी तभी तो वो जो ऑल्टर आया तो उसमें उन्होंने जो सर लगाया है वो एक गोट का लगाया है सर, और पूरी उसकी जो एनर्जी है ब्लैक कलर की एनर्जी दी है, एक जो ब्लैक मैजिक को पोजेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ इस तरीके से इस कार्ड को आप इंटरप्रिटेट करोगे। आपको पता है माँ तारा ऋण मुक्ति की भी देवी है, नील सरस्वती भी उन्हीं का नाम है। जो इंसान माँ तारा के दरबार में जाता है, उनसे बोल के आता है, ऋण मुक्त कर देती है वहां पर पूजा कराने के बाद। आप करा लो और आपको आपके ऋणों की मुक्ति हो जाएगी। ये जो कार्ड है ना, दिस कार्ड शोज अ लॉट ऑफ मटेरियलिस्टिक गेन्स। आपको एक ऐसी सिचुएशन में भी दिखाता है ये कार्ड कि आपके पास पैसा इतना आ चुका है, या आप एक बड़ी पोजीशन पर उतना ज्यादा फंस चुके हो कि आप निकल नहीं सकते, बिकॉज ये पैकेज आपको कहीं और नहीं मिलेगा जितना ज्यादा पैकेज यहाँ मिल रहा है। ये मटेरियलिस्टिक गेन्स है, इसीलिए यहाँ पर ये इंसान या आदमी और औरत दोनों उलझे हुए हैं, रुके हुए हैं। निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, बट ये जो डोमिनेशन है, डोमिनेशन ऑफ द मनी, बिकॉज मटेरियलिस्टिक गेन्स है यहाँ पर, तो उनको डोमिनेट होना पड़ रहा है जस्ट टू गेट अ मटेरियलिस्टिक गेन्स। ये ब्लैक मैजिक भी है, डेफिनेटली डोमिनेंस भी है, क्योंकि ब्लैक मैजिक आप किसी को कंट्रोल करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, किसी के साथ बुरा करने के लिए बहुत तरीके से लोग इसको यूज करते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग, बट यस ये कार्ड वो चीज दिखा रही है। क्योंकि सर में क्या है, मुंडी किसकी है, जानवर की है, तो इंसानों जैसी तो हरकत ही नहीं रही ना, जानवरों जैसी हरकत हो गई। तो वही चीज है, मटेरियलिस्टिक गेन्स भी यहाँ पर जो मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, इंसानों की तरह नहीं मिल रहे हैं, आपसे जानवरों की तरह काम कराया जा रहा है, आपको ओवर बर्डन किया जा रहा है, बहुत ज्यादा काम इन ह्यूमन वे में आपसे काम कराया जा रहा है। और अब क्योंकि आपको उस ऐश और आराम की और उस पैसे की आदत पड़ चुकी है, दैट्स द रीजन यू कांट कम आउट फ्रॉम दैट ट्रैप। वो चीज भी ये कार्ड दिखाता है। और ये कार्ड क्योंकि 6 नंबर का भी है, तो डेफिनेटली ये कोई एक ऐसा रिश्ता भी दिखाता है, इस तरीके का एक बंधन भी दिखाता है कि जिसको हम तोड़ना चाहते भी हैं, तोड़ना नहीं तोड़ पाते। पॉक्यूपाइन रिलेशनशिप भी, साथ भी नहीं रह सकते और अलग भी नहीं रह सकते। साथ रहते हैं तो ये नेगेटिविटी है, ब्लैकनेस है, लेकिन हम अलग नहीं जा सकते। एक जबरदस्ती का बंधन, शायद वो हो सकता है फैमिली, सोसाइटी, या फिर आपके किड्स का कुछ आपके ऊपर एक बंधन हो, उनकी वजह से आप सोच करके रुके हुए किसी एक रिश्ते में, दैट ऑल्सो कुड बी देयर। तो देर आर मल्टीपल वेज टू रीड अ कार्ड। आपको हर एक कार्ड को, टैरो के हर एक कार्ड को अपने जो माइथोलॉजी है, जो अपनी संस्कृति, अगर आप उससे कनेक्ट करके देखोगे आपको मिलेगा। बिकॉज दीज आर एनर्जीज, दीज आर नॉट लाइक यूरोपियन कल्चर और इंडियन कल्चर। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन एंड इंडियन कल्चर व्हेन इट कम्स ऑन एनर्जी। कहीं का भी कल्चर रहने तो एनर्जी इज एनर्जी, एनर्जी एनर्जी होती है। वो कोई भी कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन पर बेस्ड नहीं होती है। तो इस चीज को ध्यान रखो। तो यहाँ जो एनर्जी आज मैंने पढ़ के बताए, कितने लोगों को ये रीडिंग पसंद आई या ये एक तरीका देखने का पसंद आया, तो वो मुझे बताना। ये बहुत शॉर्ट में, अगर आप लोगों को पसंद आता है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरीके से मैं आपको हर एक कार्ड का मीनिंग बहुत उसकी डेप्थ में जाकर के बताती जाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू। जय मां काली।